हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अपने घर पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज़, जो हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की कंप्लीट एक बैच चला रखा है दोस्तों, जिसमें हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हो वहाँ उसका हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक लगाते हैं ताकि आपका जो सीखा हुआ है वो आपको आपके दिमाग में एक फिक्स तरीका, आपके पैटर्न आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। तो दोस्तों, उसके CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स अपने हिसाब से आप कर लेना। और दोस्तों, ये चैनल और ये वीडियो, ये जो हमारी सीरीज़ है CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज़, ये आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए एक रामबाण, एक बेहतर सीरीज़ शुरू होने वाली है जो कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेगी। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं और अपने CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का क्वेश्चन बैंक लगाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, लेटेंट लर्निंग इज ए कंसेप्ट गिवन बाय। दोस्तों, जो प्रच्छन्न अधिगम की संकल्पना है, लेटेंट लर्निंग है, गुप्त लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, ये किसने दी थी? इसके मनोवैज्ञानिक कौन है? हल, क्लार्क हल, प्याजे, टोलमैन, स्किनर। इसमें ज़्यादातर ये दोनों तो नाम आपने सुन रखे होंगे और इनके बारे में अभी हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि लेटेंट लर्निंग इज अ कंसेप्ट गिवन बाय, किन के द्वारा दिया गया था? टोलमैन। टोलमैन दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किया है उनका जवाब बिल्कुल ठीक है, टोलमैन इज़ द राइट आंसर। और दोस्तों, इसकी जो डीपली नॉलेज है वो आप वीडियो में जाके आप कवर अप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये एक क्वेश्चन बैंक है, इसमें हम क्वेश्चंस को बताते हैं और आप आंसर जवाब देते हैं। इसका ज़्यादा डिटेल में बताने पर फिर स्टूडेंट्स की शिकायत आने लग जाती है कि सर ये क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पर आप डिटेल में ना बताया करें, डिटेल में वीडियो में है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन इज, इन ए स्किनर व्यू सेकेंडरी रीइंफोर्सेस आर डिराइव्ड व्हेन एसोसिएटेड विद। दोस्तों, स्किनर के विचार से निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध होने पर गौण प्रबलकों की व्युत्पत्ति होती है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में आपके सामने है और बड़ा ही आसान प्रश्न है, शायद बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका जवाब दे भी दिया होगा। इसमें पूछ रहा है दोस्तों, स्किनर के विचार से निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध होने पर गौण प्रबलक, सेकेंडरी जो रीइंफोर्सेस हैं वो डिराइव्ड होते हैं? तो दोस्तों, न्यूट्रल स्टिमुलस, पॉजिटिव स्टिमुलस, नेगेटिव स्टिमुलस या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दोस्तों, इसमें आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी आपका हो सकता है। दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पनिशमेंट इज ए, दंड क्या है? एक है, मतलब क्या है दंड? नेगेटिव इन्फोर्सर्स, नकारात्मक प्रबलक, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक प्रबलक, नोट ए इन्फोर्सर, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, और नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ नहीं। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि पनिशमेंट, दंड क्या है? दंड एक रीइंफोर्समेंट है जो कि न नेगेटिव है न पॉजिटिव है, यह कैसा भी प्रबलक नहीं है, और ये ऑप्शन आपका पहले ही गलत था। तो दोस्तों, आपको पता लगा होगा कि पनिशमेंट ना तो एक नेगेटिव, पनिशमेंट जो है दोस्तों रीइंफोर्समेंट का एक जरिया होता ही नहीं है। तो दोस्तों, इजी क्वेश्चन बट ट्रिकी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कुछ नॉलेज दे के गया होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द नोट ऑफ द कॉग्निटिव गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक सामग्री करती, समग्र करती मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हल, लेविन, कोहलर, वर्दिमर। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात आती है कि जो गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्टवाद में आप देखेंगे कोहलर और वर्दिमर, ये दो तो आपको पता है बिल्कुल पक्का। अब बात आती है क्लार्क हल और लेविन में से। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इसमें दोस्तों क्लार्क हल जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल ठीक क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा था, तो क्लार्क हल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस इज आउट ऑफ प्लेस। दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन उपयुक्त क्रम में नहीं है? मोटिवेशन, ऑब्स्टेकल बाधा, रिस्पॉन्स अनुक्रिया, गोल लक्ष्य। तो दोस्तों,
लर्निंग प्रोसेस की प्रोसेस जो स्टेप्स हैं उन क्रम में से नहीं है। तो दोस्तों आपका जो गोल है वो आपका लर्निंग प्रोसेस के अंदर नहीं आता। गोल को देखकर आप लर्निंग नहीं करते। हाँ, उसके बीच में जो स्टेप्स आते हैं वे ये हैं, मोटिवेशन आता है, बाधा आती है, अनुक्रिया आती है, और भी कोई स्टेप हैं वो आप वीडियो में जाकर कवर अप कर सकते हैं। अब आता दोस्तों लर्निंग बाय कैथारैक्सिस, अभिनिवेश अधिगम पद का प्रयोग किया गया है किसके द्वारा? लर्निंग बाय कैथारैक्सिस, ये एक वर्ड है दोस्तों, एक ड्राइव किया हुआ वर्ड है। ये किन्होंने ड्राइव किया? थॉर्नडाइक, टोलमैन, स्किनर, क्लार्क। तो दोस्तों इसका जवाब आपका टोलमैन हो जाएगा, बिकॉज टोलमैन इज द राइट आंसर। और लेटेंट लर्निंग भी टोलमैन के द्वारा ही की गई थी। तो दोस्तों जिन्होंने भी इसका ठीक जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक है। और बाकी आगे बढ़ते हैं इजी क्वेश्चन, और आप सभी का जवाब बिल्कुल सीरीज से आप देने का प्रयास भी कर रहे होंगे, आई होप। द फादर ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के जनक। क्रिएटिविटी मतलब मैंने आपको 2-3 वर्ड बता रखे हैं। क्रिएटिविटी कभी भी दिख जाए तो डाइवर्जेंट लर्निंग, अभिसारी लर्निंग, अभिसारी या अपसारी। तो ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट्स में देना कि जो डाइवर्जेंट लर्निंग है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिसारी या अपसारी। तो दोस्तों सृजनात्मक क्रिएटिविटी के फादर कौन है? तो टोरेंस आपका हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेटेंट लर्निंग, गुप्त लर्निंग भी इन्हीं का ही दिया हुआ एक वर्ड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, ए शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट दैट री इन्फोर्सेज ए रिस्पॉन्स एट अनप्रेडिक्टेबल टाइम इंटरवल इज द केस ऑफ। दोस्तों इसमें कहने का प्रयास किया है क्रिया प्रस्तुत अनुबंध, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध में पुनर्बलनीकरण की अनुसूची जो अनुक्रिया को अपूर्वन में समय अंतराल पर पुनर्बलित करती है, किसके साथ संबंध है? फिक्स्ड रेशो शेड्यूल, वेरिएबल रेशो शेड्यूल, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल और वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। तो दोस्तों ये आपका वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग हैज अप्लाइड रीइंफोर्समेंट इन शेप ऑफ द बिहेवियर। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन, और बिहेवियर और शेपिंग ये 2 वर्ड देखते ही आप इसका जवाब बिल्कुल ठीक लगा सकते हैं, बिकॉज दीज 2 वर्ड्स आर द टैग वर्ड्स। रीइंफोर्समेंट, बिहेवियर, शेपिंग दिखते ही आप BF स्किनर लगाएंगे, क्योंकि BF स्किनर ने ही बताया था कैसे रीइंफोर्समेंट और कैसे शेपिंग बच्चे के अंदर डाल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी इन्हीं की दी हुई एक थ्योरी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द फील्ड थ्योरी गिवन बाय, बिल्कुल आसान सा जवाब दोस्तों, आसान क्वेश्चन आसान जवाब, कर्ट लेविन, क्वेश्चन खल्लास। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग थ्योरी गिवन बाय, दोस्तों इजी क्वेश्चन, अनुबंध सहज क्रिया अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो कंडीशनर दोस्तों दिखते ही कंडीशन रिफ्लेक्स IV पावलोव, बस सीधा सा हिसाब दोस्तों। कंडीशन क्लासिकल कंडीशन IV पावलोव, ट्रायलेंट थ्योरी थॉर्नडाइक, इंस्ट्रूमेंटल स्किनर और वर्दीमर का आप जानते ही है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे वर्दीमर किन के साथ जुड़े हुए हैं और गेस्टाल्टवादी हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सब्स्टिट्यूशन लर्निंग थ्योरी गिवन बाय, प्रतिस्थापन अधिगम सिद्धांत किन ने दिया? तो दोस्तों थॉर्नडाइक, IV पावलोव, स्किनर, वर्दीमर। तो दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन अधिगम IV पावलोव इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। SR एसोसिएशन थ्योरी, SR बॉन्ड थ्योरी किन्होंने दी? नाम से ही पता लग रहा है, SR थ्योरी IV पावलोव, और RS वो आगे आएगा, उसके बारे में आप वहाँ पर बता सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, विच साइकोलॉजिस्ट डिड एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सन अबाउट कंडीशनिंग। कौन से मनोवैज्ञानिक ने अनुबंधन के लिए अपने बेटे पर प्रयोग किया? तो दोस्तों थॉर्नडाइक नहीं, क्योंकि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। IV पावलोव कुत्ते पर किया था। स्किनर चूहे पर और कबूतर पर। तो JB वाटसन इज द राइट आंसर, बिकॉज एल्बर्ट थ्योरी, द वाटसन experiment a theory on his son named as Albert. I hope guys you got the point. Now SR theory जो मैंने आपसे प्रीवियस एक क्वेश्चन में पूछा था, RS थ्योरी आया था, सॉरी SR ही था वो,
एसआर एसोसिएशन थ्योरी वाज गिवन बाय, वहाँ पर था पावलोव। अब क्वेश्चन दोस्तों एसआर थ्योरी लर्निंग में गिवन बाय। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होते हुए आप सभी को सोच विचार का जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों एसआर थ्योरी बॉन्ड जो है वो हमारा थॉर्नडाइक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन आरएस थ्योरी ऑफ लर्निंग जो मैंने आपसे पूछा था, वो था एसआर थॉर्नडाइक और एसआर एसोसिएट वो आपका पावलोव, और यह आरएस से आप हमेशा याद रखना दोस्तों, आपका जुड़ जाएगा स्किनर के साथ। आप रीइंफोर्समेंट से भी याद कर सकते हैं स्किनर के साथ। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग वेरी इजी फॉर माय स्टूडेंट्स, फॉर माय फ्रेंड्स। इंस्ट्रूमेंटल कभी भी दिख जाए तो स्किनर इज द राइट आंसर, बिकॉज थॉर्नडाइक, ट्रायल एंड एरर, पावलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग, वर्दीमर का मैंने आपसे पूछा था, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और यहाँ पर आपका स्किनर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिसेप्शन लर्निंग डिफाइंड बाय, अभिग्रहण अधिगम किसने परिभाषित किया? ना थॉर्नडाइक, ना स्किनर, ना पावलोव, ये हो जाएगा दोस्तों आपका आजुबेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेटेंट लर्निंग लेटेंट लर्निंग थ्योरी गिवन बाय, जो लेटेंट लर्निंग थ्योरी है दोस्तों वो किसने दी? पहले भी बताया था। प्रसनन अधिगम किसने परिभाषित किया? लेटेंट लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग नहीं, क्रिएटिविटी के फादर ऑफ कोर्स टोलमैन। थॉर्नडाइक नहीं, स्किनर नहीं, वर्दीमर नहीं, ऑफ कोर्स टोलमैन। तो दोस्तों ये आपने क्वेश्चन जो थे हमारे पास 19-20 क्वेश्चन शायद मैं लेके आया था आपके लिए, ये आपने लगाने का प्रयास किया। तो दोस्तों वीडियो लाइक शेयर कमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको अपनी वीडियो अच्छी लगी। और कमेंट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन पूछा था, उसका आप जवाब देना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप यहाँ पर हर अपडेट, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स, कोई भी वैकेंसी जैसे भी आती हैं आपके सामने, हमेशा आप एक वीडियो के माध्यम से या फिर एक मैसेज के माध्यम से हम आपको समझाने का, हम आपको अपडेट देने का प्रयास करेंगे। बाकी दोस्तों आप CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के लिए किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज़ फ़िलहाल आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सीरीज़ होने वाली है। इसमें हम सारे जो भी CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आने वाले हैं सभी को लेके आते हैं क्वेश्चन बैंक्स में, और हमारी जो CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज़ है उसमें टॉपिक को कवर करने का प्रयास हम करते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों कमेंट कर में अवश्य बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।